अलर्ट न्यूज़ की स्क्रीन से मैं हूं आपका मेज़बान यासर मुमताज़। तो नाज़रीन, बहावल नगर के चौलस्तान में जो है जीप रैली का इनकाद सालाना बुनियाद पे किया जाता है। तो आज हम सहराए चौलस्तान में मौजूद हैं। तो हमने अपने शायकीन के लिए सोचा कि ये ट्रैक दिखाएं, यहाँ पे धूल उड़ाती गाड़ियाँ उनको दिखाएं। चौलस्तान में हम आए हैं, मेरे साथ मेरे दोस्त आए हैं, जिसमें आमिर इकबाल साहब ज़राअत अफसर मेरे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा रफ़ीक साहब हैं मेरे साथ और रज़ा साहब हैं। तो हम दोस्तों का ये काफ़िला ये जीप रैली देखने के लिए आया, तो हमने सोचा कि अपने शायकीन को भी इसमें शामिल करें। तो सबसे पहले मेरे साथ आमिर इकबाल साहब मौजूद हैं। थोड़ा सा तबसरा जीप रैली के हवाले से आमिर इकबाल साहब का लेंगे, फिर आपको आज किला जामगढ़ की सैर भी कराएंगे और इंतज़ामिया ने जो इंतजामात किए हुए हैं और किस किस्म की यहाँ पे सिक्योरिटी फराहम की गई है। ये इंटरनेशनल लेवल का जो है ये एक पाकिस्तान में ये एक सकाफती कल्चर बन गया है। डेजर्ट में दुनिया भर से ड्राइवर आते हैं और यहाँ आके अपने जो ड्राइविंग का जौहर दिखाते हैं। इन चौलस्तान के सहराओं से अपनी गाड़ियाँ दौड़ाते हैं, टकराते हैं और यही सिलसिला साल से ये डेजर्ट की शान बन चुका है। तो हम आमिर इकबाल साहब से जानना चाहेंगे कि इस हवाले से हमारे शायकीन को कुछ कहना चाहें। यासर साहब, शुक्रिया आपका। डेजर्ट के हवाले से अगर बात करें तो यहाँ पे मट्टी का उड़ना है, उसकी खुशबू जो है वो हमारे जो ड्राइवर्स हैं और शायकीन को हैं वो बड़ा महसूस करती है। दूर से पता चलता है कि वो गाड़ी आ रही है, उसने मट्टी का तूफान लेके आ रही होती है और वही हमारी इंजॉयमेंट होती है। चमचमाती गाड़ियाँ आ रही होती हैं, ड्राइवर एक दूसरे से बढ़ के एक दूसरे से जीतने का हौसला लेके चलते हैं। और ये ट्रैक भी ऐसा होता है, यहाँ पे एक ख़तरा भी नहीं होता क्योंकि इंतज़ामिया की तरफ से भी और मुख्तलिफ इंटरनेशनल जो हमारी टूरिज़म के हवाले से भी इस ट्रैक को बड़ा महफूज भी बनाया जाता है ताकि किसी को जानी नुकसान ना हो। इस हवाले से इस ट्रैक को अगर आप देखते हैं ना यासर साहब, तो ये पूरी मट्टी है और ये मट्टी जो बारीक उड़ती है और उस रोही की जो खुशबू इसमें से निकलती है वो इतनी आवाम को दूर दूर से खींच के लाती है। यहाँ पे आप देखें तो मेले का सामान नज़र आ रहा है और ये मेला हर साल फरवरी में लगता है और बड़ा महसूस करने वाला, बड़ा दिलकश नज़ारे होते हैं। मुझे तो बहुत अच्छी लगी। अब आप दूसरे दोस्तों से भी पता करें वो आपको क्या कहते हैं। मेरे हवाले से अगर बात करते हैं तो मुझे तो ये जीप रैली का जो ट्रैक है, जो एरिया है और सबसे जो है मैं वो अकब में हमें जो किला नज़र आ रहा होता है, जितनी भी वो गाड़ियाँ आ रही होती हैं उनके पीछे से वो किला नज़र आ रहा था। पुराना ज़माना याद आ जाता है कि जो लोग घोड़ों पे आते थे अब आज तरक्की करके गाड़ियों पे आ गए हैं, लेकिन ज़माना वही याद आ जाता है जो इनको देखने के साथ। जी बिल्कुल नाज़रीन, चौलस्तान जीप रैली में आपको यहाँ पे ये बताता चलूँ कि चौलस्तान का फाता नादर मक्सी जो क्या है वो आज पिछले कई साल से जो वो डेजर्ट का जो वो शहज़ादा बना हुआ है, वो ड्राइविंग जीतता आ रहा है। इसी तरह तिशना पाटिल है जो ख़वातीन की जो रेस है उसमें वो ड्राइवर हैं, वो सबको पछाड़ देती हैं। आज इस रैली का फाता कौन होगा ये शाम तक नतायज आ जाएंगे। रैली जारी है, रेस हो रही है। तो हमने सोचा कि अपने नाज़रीन से ये शेयर। अब मेरे साथ आए हुए दूसरे दोस्त हैं, रफ़ीक साहब हैं। रफ़ीक साहब, आपका क्या कहना है? आप भी हमारे साथ आए हैं, तो आपने क्या देखा और कैसा महसूस किया इस जीप रैली? बहुत अच्छा महसूस किया, काफ़ी एंजॉयमेंट है यहाँ पे। काफ़ी लोग हैं, दूर दराज से आए हुए हैं, सभी गांव वाले बहुत महसूस कर रहे हैं कि बड़े अच्छा है। हर साल लोग बड़ी दूर दराज से गाड़ियाँ आती हैं, हाई स्पीड में होती हैं, बहुत हाई स्पीड में। ये लोग भाग कर दूर जाते हैं, इनसे डरते हैं कि कभी गलती ना हो जाए। काफ़ी दूर दराज से ऊँची नीवी जगहों पर है रैली, प्लेन रास्ता नहीं है। जी बिल्कुल, रफ़ीक साहब ने भी अपने ख़यालात से आगाह किया और ख़ास तौर पे डेजर्ट की ये शान है और ये हुकूमत जो है ख़ास तौर पे ये सैर व तफरीह के हवाले से टूरिज़म के काफ़ी मकामात को फ़रोग़ देना चाह रही है। तो काफ़ी अभी कमी कोताहियाँ हैं, इनको चाहिए कि उनको दूर करें ताकि दुनिया भर से जो आने वाले शायकीन हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में यहाँ पे पहुँचे, उनके लिए यहाँ पे कोई फैसिलिटीज़ हों। तो मेरे साथ रज़ा साहब मौजूद हैं। रज़ा साहब, आप बताएँ आप क्या महसूस कर रहे हैं, कैसा लगा आपको यहाँ पे? बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा? हाँ जी। जी, रज़ा साहब को भी बहुत अच्छा लगा। अब हम आपको लेकर चलते हैं किला जामगढ़ के मकाम पर। यहाँ पर मेरे साथ उससे पहले छोटे से बच्चे मौजूद हैं, तो उनसे जानते हैं, वो भी यहाँ पे जो आए हुए हैं। जी बेटा, क्या नाम है आपका? अली रजा। अली रजा, कैसे आए हो यहाँ पे आप? बोलो रैली देखने। रैली कैसी लगी? रैली आपको? बहुत अच्छी। दोबारा आओगे? इंशाल्लाह। जी, आप इस बच्चे का जोश और वलवला देखें कि ये बच्चा अपने वालिदैन के साथ पुरअज़्म होके आया है और डेजर्ट जीप रैली ख़ास तौर पर देखने के लिए आया है। तो अब आप हमारे साथ चलिए, आपको किला जामगढ़ के मुकाम पर जो है, अभी हम ट्रैक पे मौजूद हैं, किले में किस किस्म का इंतज़ाम है वो भी।
जी बिल्कुल नाजरीन, डेजर्ट जीप रैली ये सिर्फ जीपों की एक रैली नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा सकाफती मेला डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया की जानिब से सजाया जाता है किला जामगढ़ के मुकाम पर, जहां पर तरकीब जो है परचम कुशाई की एक तकरीब मुनक्कद की जाती है। उसके बाद कौमी तराने से इसका आगाज़ होता है। ज़िले तमाम अफसरान जो है इस तकरीब का बाकायदा आगाज़ करते हैं। उसके बाद एक सकाफती मेला लग जाता है यहाँ पर, जिसमें ऊँट डांस, घोड़ा डांस, कबड्डी, सकाफती वैरायटी शो, बच्चों के शो, एक बहुत बड़ा मेला है जो तकरीब सुबह से शुरू होकर रात में फिर एक म्यूजिकल नाइट का यहाँ पर एहतमाम किया जाता है, जहाँ पर मुल्क के माया नाज जो सिंगर हैं वो आके परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा जो है रेस पर जो है सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम देखे गए हैं। रेस्क्यू 112 222 के साथ साथ तमाम मुतलका इदारे जो हमें यहाँ पर मुतहर्रिक दिखाई देते हैं। नाज़रीन, ये किला जामगढ़ के गेट के अंदर के मनाजर हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको अलर्ट न्यूज़ की स्क्रीन से किला जामगढ़ की दिखाएं। कितना खूबसूरत शाहकार है। आज से कई सौ साल पहले तामीर होने वाला ये किला, जिसके आसार आज भी नुमाया तौर पर हमें नज़र आ रहे हैं। ये किले के अंदर के मनाजर हैं। गेट से अंदर दाखिल होने का रास्ता है, जहाँ से हम आपको अंदरूनी मनाजर दिखा रहे हैं। और ये तमाम दरवाज़ों से होते हुए, यहाँ कोई सीढ़ियाँ वगैरह नहीं बनी हुई जिनसे ऊपर को छत पर जाया जाए, इसलिए हम बस अपनी मदद आपके तहत छत पर जाना पड़ता है। ये हम इसकी छत पर जा रहे हैं और आपको ऊपर से किले के मनाजर दिखा रहे हैं। ये देखें, 10-10, 20-20 फीट चौड़ी इसकी दीवारें बनी हुई हैं। ये लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद जो है आज किला जामगढ़ के मकाम पर मौजूद है और लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और ये कदीम जो है एक किला है, उसको लोग आके देखते हैं, इस पे सेल्फियाँ बनाते हैं, अपने पैरों से मिलते हैं। 4 इसके जो है बुर्ज हैं, इसके एतराफ़ में वो आज भी उसी तरह कायम और दायम है। ये लोग दीवारों पर चढ़े हुए आपको वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहे हैं। ये तमाम लोग इस जीप रैली को देखने आए हैं और ख़ास तौर पर यहाँ पर मौजूद जो किलों का एक सिलसिला है, जो फोटाबास, मीरगढ़, जामगढ़, मरोट, किला दिलावर, भावलपुर, ये किलों का एक सिलसिला है जो कि इस चौलस्तान के रंग दुबाला करता है। और ये एक बुर्ज था जो कि खस्ता हाली की वजह से टूट फूट का शिकार होता हमें नज़र आ रहा है। तो नाज़रीन, हम कोशिश कर रहे हैं, ये देखें, हम दुश्वार गुजार रास्तों दीवारों के ऊपर से चलते हुए अपने दोस्तों के हमरा आपको ये दिलकश नज़ारे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप भी अलर्ट न्यूज़ की स्क्रीन से ये नज़ारा देख सकें। ये देखें, दुश्वार गुजार रास्ते और इन रास्तों के ऊपर पगडंडियाँ बनी हुई हैं, आने जाने के कच्चे रास्ते हैं, ये दीवारें हैं। इन दीवारों की मदद से ही ये जो है इसको अबूर करना पड़ता है। आसार कदीमा की जानब से कोई ख़ास तवज्जो ना होने की वजह से ये जो है ये एक तारीख़ी विरसा जो है दिन ब दिन खस्ता हाल होकर टूट फूट का शिकार हो रहा है। तो ये हुकूमत को चाहिए पे इसकी तामीर पर भी तवज्जो दें। ये देखिए, किले के अंदर के मनाज़र हैं। यहाँ पर अंदर भी लोग हमें नज़र आ रहे हैं। काफ़ी बड़ी तादाद है लोगों की जो कि किले की सैर करने के लिए आए। अभी तकरीबन जीप रैली ख़त्म हो चुकी है और उसके बाद लोग आपको रेस का ट्रैक दिखा रहे थे और उसके बाद हमने आपको किला जामगढ़ की सैर करवाई। ये एक तारीखी असासा है, तारीखी विरसा है बहावल नगर का और ख़ास तौर पर चोलस्तान का। तो चोलस्तान जीप रिले के हवाले से हमारा आना हुआ, तो हमने सोचा कि अपने जो है नाजरीन उनको किला जामगढ़ की सैर करवाई। जिस किला जामगढ़ की कोई बाकायदा हिस्ट्री नहीं, यहाँ पर किसी हिस्ट्री की किताब में मौजूद नहीं है। मकामी अफराद के सीना बसीना कोई मुख्तसर सी हिस्ट्री चली आ रही है, बस वही इसकी तारीख है। असल में किन लोगों ने इनको बनाया, उनका कल्चर क्या था, कौन लोग यहाँ पे आबाद थे, ये एक मुकम्मल हिस्ट्री किसी के पास नहीं है। तो आज की ये वीडियो हमारा बनाने का मकसद यही था कि बहावल नगर में एक इंटरनेशनल लेवल का जो है वो इवेंट होने जा रहा है, होता है हर साल। तो हम आपको की एक्सेस भी उस तक हो, आप भी देखें। जो लोग घरों में बैठ चुके हैं, इस इवेंट तक नहीं आ सके, वो हमारे इस चैनल के ज़रिए आएँ। तो अब मेरी आमर साहब से गुजारिश है कि वो आज की हमारी इस वीडियो का एंड करें अपनी मखसूस अंदाज में। हाँ यासिर साहब, एक तरफ से तो बहुत ज़्यादा खुशी है कि हमारे इस डेजर्ट में, इस रेत में, रेत के जो कहते हैं ना टीलों में, इस जंगल में हमारे लोग आए और एक मेले का समा बना और बहुत लोगों ने एंजॉय किया। जीप रैली हुई, मुख्तलिफ इवेंट्स हुए।
तो दूसरी तरफ से दिल थोड़ा सा अफसुर्दा है। अफसुर्दा इसलिए है कि अगर आप इसको देखें तो इतना कीमती एक चीज़ है, नायाब चीज़ है, इसको थोड़ा सा मेंटेन किया जाए ना तो ये बहुत अच्छे अंदाज में हमारा असासा भी बन सकता है और रिप्रेजेंट भी करेगा हमारे कल्चर को, हर चीज़ को। अब ये देखें कितना खूबसूरत किला है, कितनी मतलब इसकी जो है ना चारों जो इसके बुर्ज हैं जिनको हम कह लें वो कितने वसी और रीज़ हैं। उसके अंदर एक एक बुर्ज के अंदर एक पूरी दुनिया मौजूद है। लेकिन वहाँ पे जाते हुए डर भी महसूस हो रहा था, मुख्तलिफ जगहों पे मसाइल नज़र आ रहे थे, ईंटें बिखरी पड़ी हैं। तो ये अगर थोड़ा सा तवज्जो दी जाए और इसको मेंटेन किया जाए तो ये तफरीह गाह बन सकती है। इसके साथ ये आप देख सकते हैं इतना वसी और अरीज़ मैदान भी है, तो यहाँ पे हम दूसरे भी कई इवेंट्स कर सकते हैं इस किले के बैकड्रॉप बना के। तो मेरी ये रिक्वेस्ट होगी आप लोगों से, मकामी अफराद से भी, कि आप भी इस तरफ तवज्जो दें और इसको मज़ीद अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश करें ताकि दूर दूर से लोग देखने के लिए आएँ। जिस तरह के हालात चल रहे हैं मुझे नहीं लगता कि ये 5-10 साल के बाद यहाँ पे किले के सिर्फ निशानात नज़र आ रहे होंगे, बाकी ये अल्लाह ना करे ख़त्म हो चुका होगा। तो ये आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाने का मौका था। हमने आप सोचा कि आपको ये चीज़ें देखने में महसूस करेंगी, आप देखेंगे और इससे एंजॉय करेंगे। बहुत शुक्रिया यासर साहब, आपने मुझे मौका दिया बोलने का। तो ये जी बिल्कुल, हर वीडियो की तरह सबसे आखिर में अपने मेज़बान यासर मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।